हम एक हलचल भरा शहर देखते हैं जो पूरी तरह से कागज से बना है। इमारतें, सड़कें और यहाँ तक कि लोग भी नाजुक तहों और जटिल सिलवटों से गढ़े गए हैं। शहर में जान आने पर सरसराहट वाले कागज की आवाज हवा में भर जाती है। किसी दूसरे शहर से अलग, जहां हर कोना, हर आकृति और हर फुसफुसाहट कागज से गढ़ी गई थी, जीवन नाजुक सादगी से लहरा रहा था। यह रचना से पैदा हुई दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां कलाकारों ने स्याही की एक झलक या कल्पना की एक तह से जीवन को अस्तित्व में ला दिया। हम एक युवा कलाकार केल को कागज के चित्रफलक पर रेखाचित्र बनाते हुए देखते हैं। वह अपने छोटे से छत वाले स्टूडियो से शहर को देखता है। केल अपने ढेर से कागज की एक खाली शीट निकालता है। यह बेदाग है, इससे पहले उसने जो भी देखा है उससे कहीं ज्यादा चमकदार। लेकिन एक दिन केल को कुछ अजीब सी चीज मिली, एक खाली शीट जो किसी और से अलग थी। इसकी सतह चिकनी थी, लगभग चमक रही थी, फिर भी वह इसे छू नहीं सका। केल शीट पर चित्र बनाने की कोशिश करता है, लेकिन स्याही चिपकने से मना कर देती है। निराश होकर वह इसे अलग अलग आकृतियों में मोड़ता है, लेकिन यह हठपूर्वक सपाट रहता है। केल को कुछ चौंकाने वाली बात नजर आती है। खाली शीट फैलना शुरू हो जाती है, जिससे उसके स्टूडियो के कुछ हिस्से मिट जाते हैं। चित्रफलक गायब हो जाता है, उसके बाद उसके पैरों के नीचे छत गायब हो जाती है। केल ने जितना ज्यादा अपनी इच्छा शीट पर थोपने की कोशिश की, वह उतनी ही बढ़ती गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती चली गई। उसके रेखाचित्र, उसका स्टूडियो और जल्द ही नीचे की सड़कें खाली जगह में गायब होने लगीं। केल शहर में भागता है, जबकि इमारतें सफेदी में ढह जाती हैं। वह फैलती हुई खाली शीट को पकड़ता है, जो अब उससे भी बड़ी हो गई है। केल विनती करता है, रुको, कृपया रुको। केल सफेद रंग के विशाल विस्तार में अकेला खड़ा है। पूरा पेपर सिटी मिट चुका है, केवल वह और खाली शीट बची है। वह चमकती हुई शीट को पकड़े हुए घुटनों के बल गिर जाता है। जब दुनिया शून्य हो गई, तो केल आखिरकार रुक गया।
उसे एहसास हुआ कि जितना अधिक वह खालीपन से लड़ता था, उतना ही वह उसे खा जाता था। और अब जो कुछ बचा था वह और खालीपन की अनंत संभावनाएं। केल डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ शीट को देखता है। वह इसे धीरे धीरे एक छोटी नाव के आकार में मोड़ता है। केल ने कागज की नाव को सफेद विस्तार पर रख दिया। यह मानो अदृश्य पानी पर तैर रही थी और दूर जाने लगी। वह इसे देखता है, इस बात को लेकर अनिश्चित कि उसने अभी क्या किया है। क्या यह सृजन था या विनाश? केल नहीं बता सकता था, लेकिन नियंत्रण की अपनी जरूरत को छोड़कर उसने कुछ नया शुरू कर दिया था, अज्ञात की यात्रा। केल सफेदी में बैठा है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। वह कागज का एक और टुकड़ा मोड़ना शुरू करता है, इस बार धैर्य और सावधानी के साथ। रचना की दुनिया में यह भूलना आसान है कि मिटाना प्रक्रिया का हिस्सा है। खालीपन अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। कभी कभी जाने देना किसी बड़ी चीज की ओर पहला कदम होता है। सीखने योग्य सबक रचनात्मकता नियंत्रण के बारे में नहीं है। यह अज्ञात को अपनाने और शुरुआत और अंत दोनों में सुंदरता खोजने के बारे में है।